सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली अराउंड यहाँ पर तुम्हारे पास 60 डेज रह गया है। दैट मीन्स अराउंड 2 मंथ्स है, हार्डली यू हैव 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और यहाँ पर जितने भी आईएससी 2023 बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर यू आर लेफ्ट विथ अराउंड 45 डेज और सो। तो वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फेब्रुअरी तो तुमको काउंट ही नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हारा जनवरी है और दिसंबर का जो कुछ डेज बाकी है वो है तुम्हारे पास, और बहुत ही लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास प्रिपरेशंस करने के लिए। तो हियर इन दिस वीडियो, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे तुम्हें वो सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है आईसीएसई का या फिर आईएससी का, जस्ट तुम्हें ये जो तुम्हारे पास लेफ्ट ओवर टाइम है, ये जो तुम्हारे पास टाइम बच गया है, अब तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम को यूज़ करके कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, ऑब्वियसली देयर इज़ नो शॉर्टकट, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। बट हियर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जो कि तुम्हें डेडिकेटेड होकर फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अब तुम्हारे पास जो ये लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, दिस इज़ द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ, और तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज़ योर प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब डेफिनेटली तुम्हारे पास ये जो लिमिटेड टाइम है, ये कुछ डेज जो रह गया है प्रिपरेशंस के लिए, ये डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारा बोर्ड्स में कितना परसेंटेज आएगा। एंड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पर स्टार्टिंग से कोई भी इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता। ये जो लास्ट 2 या फिर 3 मंथ्स में तुम जो प्रिपेयर करते हो, वही तुम्हारा एक्चुअल प्रिपरेशन होता है। ठीक से स्टार्टिंग से कोई भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाता, बट यहाँ पर जो लास्ट 2 to 3 मंथ्स रहता है, इसके अंदर जो तुम प्रिपेयर करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये लास्ट 2 या फिर 3 मंथ्स कैसे यूज़ करते हो, किस तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर प्रिपरेशन करते हो, तो ये पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि तुम्हारा बोर्ड्स में कितना परसेंटेज आएगा। सो फॉरगेट अबाउट द टाइम दैट यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड। अब यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जो तुमने टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। और यहाँ पर डेफिनेटली अब जो तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम इसको यूज़ नहीं करते हो, सो फॉरगेट अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स और गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो तुम्हारे पास टाइम है, इसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है। एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है डेडिकेशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टडिंग स्मार्ट, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है आईसीएसई का, आईएससी का तो और भी कम डेज रह गया है। यहाँ पर तुम्हारा 13 फेब से स्टार्ट है एग्जामिनेशंस, सो हार्डली 45 डेज है, और डेफिनेटली ये टाइम भी बहुत जल्द चला जाएगा। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, बहुत लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो तुम्हारे पास और भी कम टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेडिकेशन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें 100% एफिशिएंसी के साथ प्रिपेयर करना है। तुम जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करे हो, जो भी सब्जेक्ट लेके बैठे हो, तुम दिन भर या फिर रात भर उसको लेकर बैठ जाओ, लेकिन अगर तुमने कुछ ठीक से नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम जो भी सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो, जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जल्द सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर तुम्हें efficiently प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। यहाँ पर तुम्हें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना। सपोज तुम प्रिपेयर कर रहे हो, 45 मिनट्स के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और उसके बाद फिर से तुम्हें रिफ्रेश होकर फिर से प्रिपेयर करना है। योर माइंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इफ यू कॉन्स्टेंटली सिट विथ योर बुक्स एवरी टाइम। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, और तुम जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से करना है कि वो चीज़ तुम लास्ट बार कर रहे हो। सपोज कल तुम्हारा एग्जाम्स है, तो डेफिनेटली तुम जैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और तुम्हें उस तरीके से प्रिपरेशंस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग स्मार्ट वर्क। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर होल सिलेबस इन लेस टाइम, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो सारा चीज़ पे फोकस करना है, वो क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो कि बोर्ड्स में मोस्टली आता है। तो यहाँ पर तुम्हें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मतलब यहाँ पर तुम जब भी कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो, तो वो चैप्टर का जो फेमस टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारा चीज़ तुम्हें कवर करना है। तुम स्पेसिमेन पेपर फॉलो कर सकते हो, या फिर बोर्ड्स का कुछ PYQs देख सकते हो। तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, तुम्हें उसी तरीके से प्रिपरेशंस करना है। और एटलीस्ट जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, और यहाँ पर ईजी चैप्टर्स, चाहे तुम्हारा मैथ्स हो या फिर तुम्हारा फिजिक्स हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर जो कि तुम्हें टफ लग रहा है, अगर तुम उसे कंप्लीट करने में यहाँ पर 3 डेज 4 डेज लगा रहे हो, तो यहाँ पर अगर तुम ये 4 डेज अगर तुम कोई ईजी चैप्टर को दे रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा एक चैप्टर के बदले 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर तुम 4 डेज
दे रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें ईजी चैप्टर्स पे फोकस करना है। पहले तुम्हें सारा ईजी पोर्शंस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर टाइम रहेगा उसके अंदर तुम्हें हार्ड चैप्टर्स पे फोकस करना है और द चैप्टर्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है और जितना भी ईजी चैप्टर्स है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर फिजिक्स का हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, यहाँ पर तुम्हें स्मार्टली वर्क करना है और यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सारा ईजी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैथ्स में भी अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ईजी चैप्टर्स को मत छोड़ो, ईजी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो। जितना भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है लाइक योर मेंसुरेशन और भी यहाँ पर जो भी चैप्टर्स जो कि तुम्हें मैथ्स में टफ लग रहा है, तुम क्या कर सकते हो, उसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन सारा ईजी चैप्टर्स जो कि तुम्हें ऑलरेडी तुम कर सकते हो, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना है, तुम्हें उसे अच्छे से करना है। सो मेक योर स्ट्रेंथ इवन मोर स्ट्रेंथियर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड हियर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें एज सुन एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, वहाँ से तुम्हें PYQs देखना है। जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर से ऑलरेडी आ गया है, अगर तुम वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इफ़ यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, सो डेफिनेटली इस बार भी जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएगा, अगर तुम PYQs कर पा रहे हो तो यहाँ पर तुम इस बार का क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यू कैन सॉल्व सैम्पल पेपर, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, वो तुम्हें जरूर सॉल्व करना है। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा जो कि स्पेसिमेन पेपर में है, बट यहाँ पर तुम्हें सारा स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस आएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्पेसिमेन पेपर प्लस PYQs पे फोकस करना है और इसके साथ साथ अगर तुमने कोई भी सैम्पल पेपर्स लिया है तो तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद लास्ट में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करोगे। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया बुक से, उसके बाद फिर तुम्हें PYQ स्टार्ट कर देना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किया। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करना है, बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसके साथ साथ जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सारा वीडियोस तुम जरूर फॉलो करना, वो सारा क्वेश्चंस फॉलो करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।